मैं बुलाई गई इस प्रेस वार्ता में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो कुछ भी विधानसभा के भीतर हुआ वो देश के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में चला जाएगा। काला अंधेरा तो इन्होंने कर ही दिया था विधानसभा के अंदर, लेकिन देश में ऐसी कभी कोई घटना नहीं हुई जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के रहते बिजली पानी काट दी गई हो। ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। महिला विधायकों को शौचालय तक का उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस तरीके से आपातकाल देश के इतिहास का एक काला अध्याय था, उसी तरीके से आज लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन इस गूंगी बहरी हत्यारी सरकार ने आज लोकतंत्र का हत्या करने की साजिश की। साहब आप सोचे, नेता प्रतिपक्ष ने बहुत जायज मांग रखी कि एक लंबी फहरिस्त है मुख्यमंत्री जी की कि वो किनको किनको परमानेंट करेंगे। उनमें है सहायक पुलिसकर्मी, पारा शिक्षक, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, रसोईया, पोषण सखी, जल सहिया, एएनएम, जीएनएम, होमगार्ड, पंचायत सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा ऑपरेटर, जेई, दिव्यांगन, जेएसपीसी, एलपी, नगर पालिका सफाई कर्मचारी, बीआरपी, सीआरपी समेत तमाम अनुबंध कर्मियों को जो मुख्यमंत्री का वादा था परमानेंट करने का, तथा जेपीएससी और जेसीसीएल सीजीएल घोटाले का सीबीआई जांच करने का जो मांग था, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को आज बयान देना चाहिए। सदन का अंतिम सत्र के अंतिम दिन बयान देकर वो पिछले दरवाजे से भाग जाएंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। बिल्कुल जायज मांग थी। और जब सरकार नहीं मानी इस मांग को और सबसे अशोभनीय आचरण विधानसभा के अध्यक्ष का था। माननीय अध्यक्ष एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, पर वो सत्ता पक्ष के टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। विडंबना देखिए, नेता प्रतिपक्ष सदन के भीतर जायज मांगों को लेकर, जनता की मांगों को लेकर, अनुबंध कर्मियों की मांगों को लेकर, बेरोजगारों को भत्ता देने की मांग को लेकर, अनुबंध कर्मियों को स्थायी करने की मांग पर धरना पर बैठे हैं तमाम भाजपा के विधायकों के साथ। और नेता सदन, मुख्यमंत्री सदन के बाहर जाते हैं और उनके इशारे पे सदन की बिजली और पानी काट दी जाती है। ये अघोषित आपातकाल नहीं है तो क्या है? शर्म करो सरकार। जनता सब देख रही है। 3.5 करोड़ जनता की आवाज को बुलंद करने वाली आवाज को आपने आज अपने तानाशाही, हिटलरशाही रवैये से दबाना चाहा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, कोई दबने वाले नहीं है और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। मानवता का तकाजा था कि बिजली पानी जारी रहती और वो बंद एरिया है, एयर कंडीशनर जारी रहता, लेकिन नेता सदन के इशारे पर ये सारी कुछ सुविधाएं काट दी गई हैं। ये घोर निंदनीय है। और मैंने कहा ना, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का अधिकार तो साहब आम आदमी को है। तो विधायक जब अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय इस तरीके का अनुचित व्यवहार, बिजली पानी काटना लोकतंत्र का गला घोटने के समान है। और मित्रों, सदन तो दोनों पक्षों का होता है, विपक्ष का भी और सत्ता पक्ष का भी, दोनों के सामंजस्य से सदन चलता है। लेकिन ये विधानसभा से सरकारी विधानसभा हो गई है। ये इसमें विपक्ष की भूमिका ही नहीं रही। अध्यक्ष, मैंने कहा ना, सरकार के इशारे पर नाच रहे हैं और पानी बिजली काट दिया गया। साहब आप सोचिए, 2 दर्जन से ज्यादा विधायक, महिला विधायक, सब बिना लाइट के, जो बेसिक ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रही है सरकार, उन्होंने आपने बिजली पानी काट दिया, उनको हर तरह की प्रताड़ना दी। लेकिन ये भाजपा है, हमारी रगों में ऐसे जो तानाशाही सरकार है उनसे आंदोलन करना, उनके खिलाफ बिगुल बजाना हमारी रगों में बसा है। हम ऐसे बिजली और पानी काटने से नहीं डरते, लेकिन ये सरकार ने अपना चरित्र साफ कर दिया कि ये तानाशाही वाली सरकार है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे इस सरकार का कोई विश्वास नहीं है। देखिए, और बहुत ही ये शर्मसार रहा कि केस मुकदमा तो इस सरकार का करने का बहुत रिकॉर्ड था। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। 450 भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर केस कर दिया। सहायक पुलिसकर्मी अपने मांग को लेकर निकले थे, लाठी डंडा चलवाया, केस कर दिया। पारा शिक्षक मांग को लेकर निकले, लाठी डंडा चलवाया, केस कर दिया। केस करते करते सरकार अब विधायकों पर सीधा प्रहार कर रही है, उनके मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। इमरजेंसी की पुनः
पुनरावृत्ति हुई है आज झारखंड में। विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के रहते जो सरकार ने नंगा नाच किया है, विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार के इशारे पर नंगा नाच किया है, जनता इसको माफ नहीं करेगी। कहां सरकार ने मुफ्त बिजली देने की घोषणा की, लाखों करोड़ों घर में, सब झूठ बोलने वाली सरकार है, और कहां इन्होंने विधायकों की बिजली ही काट दी। तो आज जो कुछ भी इस सरकार ने किया अंतिम सत्र में, और अंतिम कुछ जो 24, 48, 72 घंटे बचे हैं, उसमें इस सरकार ने फिर से अपना काला चरित्र दिखा दिया। आपने तो अंधेरा करके पूरे विधानसभा परिसर को काला कर दिया साहब, लेकिन पहली कालिक तो सरकार के मुंह में पुती है कि आपने विपक्ष की आवाज को गैर लोकतांत्रिक तरीके से दबाने का प्रश्न किया। जनता के हक के, अनुबंध कर्मियों के हक में, पारा शिक्षकों के हक में, सहायक पुलिसकर्मी के हक में, बेरोजगारों के हक में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपने लाठी डंडों से पीटा, आपने आज बिजली पानी काट दी, लेकिन विचलित मत होइए, यही जनता आपको खींचकर सिंहासन से हटा देगी मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद। लेकिन मुख्यमंत्री गए तो उनसे वादा करने वे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सदन में उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री ने कि बहुत जल्द सारी चीजों का निदान हो जाए। देखिए, हमारा यही मूल प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जी अंतिम दिन शूट एंड स्कूट करते हैं, यानी दागो और भागो, बोलते हैं और भाग खड़े होते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही जायज मांग रखी साहब कि आज चर्चा करा लो माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सारे जो मैंने आपको गिनाए इनको कब परमानेंट करोगे, कब सीबीआई इंक्वायरी करोगे, इतने परीक्षाओं पर आज जवाब दे दीजिए, 2 दिन हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री हठ धर्मिता वाले मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते तो आज जवाब दे देते पूरा। पर आपसे एक कहा था कि सदन को चलाने की जवाबदेही सत्ता और विपक्ष दोनों की है। लोकतंत्र की अवधारणा में सत्ता और विपक्ष लोकतंत्र की गाड़ी का 2 पहिया है, लेकिन अगर एक पहिया बेमेल हो जाए तो गाड़ी को चलने में दिक्कत होगी। मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने चाहे कटौती प्रस्ताव पर बहस हो, जो कल आपने देखा, अपने विषय में सदन में कोई भी हंगामा नहीं करते हैं, अपनी बातें सदन के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। आज भी आपने देखा कि प्रथम पाली में जब प्रश्नकाल चल रहा था तो अनंत ओझा जी के सवाल पर पूरा सदन खामोश था और उनके विषय सदन में आए। द्वितीय पाली में जब ध्यानाकर्षण के विषय चल रहे थे तो आपने देखा कि रामचंद्र चंद्रवंशी जी जितने समय तक बात कर रहे थे, सदन में किसी भी तरीके का हंगामा नहीं हुआ। जैसे ही हमारे सत्ता पक्ष के साथियों का ध्यानाकर्षण आया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से एक बैनर को लेकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया। ये लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के बिल्कुल विरुद्ध है। प्ले कार्ड तक चलने की बात आती है हमारे सदन में, अगर संसद की बात करें तो वहाँ तो तस्वीर दिखाने पर ओम बिरला जी माइक घुमा देते हैं। तो आज यह आरोप अगर लगा रहे हैं कि आसन पर पक्षपात का आरोप, सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही, ये आरोप, हर उस चीज़ का जवाब देने को हम लोग तैयार हैं। लेकिन कम से कम मैं आपके माध्यम से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके द्वारा भी यह पूछा जाना चाहिए कि सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं आप पर, कि आपने प्रथम पाली में अपने सवालों को होने दिया, द्वितीय पाली में रामचंद्र चंद्रवंशी जी के ध्यानाकर्षण को होने दिया, बजट पर जब अभिभाषण था तो कटौती प्रस्ताव आपने चलने दिया, भानु प्रताप के वक्तव्य को आपने चलने दिया, लेकिन जब सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब की बारी आई तब वो हंगामा करके वॉकआउट कर गए या सदन को बाधित किया। यह किस परंपरा के तहत है? तो मैं आपके माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और खास करके झारखंड की जनता से यह बात जरूर से कहना चाहूँगा कि झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई से चल रहे सदन में झारखंडी जनता के संसाधनों का दुरुपयोग करने का अगर प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता इस बात को देख रही है। और मैं पुनः दोहरा कर कहता हूं कि बिजनेस ऑफ हाउस इनके इन हथकंडों से प्रभावित नहीं होगा। झारखंडी जनता से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय और मामले हैं उनका हम समाधान करेंगे और इस सदन की भी इस सत्र 5वीं विधानसभा के अंतिम सत्र की सार्थकता को भी हम प्रमाणित करेंगे। विधायक ऐसा पहली बार हुआ जब सदन के बिहार में जब जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार थी तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में रात भर विधायक बिहार विधानसभा में बैठे थे, परंतु एक बड़ा मुद्दा को लेकर बैठे थे। आज भी भाजपा के जो विधायक उसके असेंबली के कक्ष में बैठे हुए हैं,
ये उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वाणी की स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु ये पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अनंत ओझा का प्रश्न था, 40 मिनट तक उस प्रश्न पर लोगों ने सदन चलने दिया। जैसे ही प्रश्न खत्म हुआ, हंगामा करके स्थगन हो गया। दोपहर के बाद हम सभी का महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। सारे ध्यानाकर्षण पर आज बहस हो जाती। रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने पहले अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ा, उस पर बहस हुई, सभी ने भाग लिया और जैसे ही उनका ध्यानाकर्षण समाप्त हुआ वैसे ही फिर हंगामा हो गया और अब लोग बेल में बैठे हैं। तो आखिर ये सदन केवल भारतीय जनता पार्टी या किसी एक दल के विधायकों के लिए ही नहीं है। अगर आपको विरोध ही करना है तो शुरू से ही विरोध कर देते। ऐसा नहीं कि अपने दल के जो विधायक हैं उनका अल्पसूचित प्रश्न हो जाए, ध्यानाकर्षण हो जाए और बाकी लोगों के अधिकारों का आप हनन कर दीजिए, ये सही नहीं है। अन्यथा बाकी सबको आंदोलन करने का, सदन के वेल में बैठने का, ये सबका अपना उनके विवेक पर निर्भर करता है। उनको अच्छा लगता है वो बैठे हैं। मुझे लगता है कि स्पीकर साहब उनकी बात को सुनना चाहिए और उनकी बात को सुन के धरना ख़त्म कराना चाहिए। मैंने कहा भी है स्पीकर साहब से मिलकर कि गतिरोध नहीं होना चाहिए, आप ही पहल करिए, आप ही झुकिए और आप ऐसी स्थिति न पैदा हो कि आगे के लिए एक अस्वस्थ परंपरा कायम हो जाए। के लिए, लेकिन आपके विपक्ष के साथी अभी भी जेल में बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री जवाब दे। देखिए, जो हमारे माननीय विपक्षी सदस्य हैं उन लोगों को जनता की समस्या से कोई लेना नहीं है। सदन चलती है नियम और कानून से। जब जो चाहे कि जवाब चाहिए तो अचानक से जवाब नहीं मिलेगा। सत्र चल रहा है, चलते सत्र माननीय मुख्यमंत्री खुद ने कहा कि हम सभी को जवाब देंगे। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। हम लोग चाहते हैं सदन में रहेंगे तो वोट बढ़ेगा, उसे घट रहा है क्योंकि जनता का मुद्दा हम लोग उठा नहीं रहे हैं, अपने लाभ की बात कर रहे हैं। सर, वो तो कह रहे हैं जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार को अपने वादे याद दिला रहे हैं, हम जनता के मुद्दे ही उठा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि हम वादा क्या किया और हम क्या दिए, उनको जानकारी नहीं है। वो करेंगे 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं, युवाओं को 12,000 और युवतियों को 18,000 रुपया। आप नेट से निकाल लीजिए कितना लोगों को मिला और कितना लोगों को मिल रहा है। तो 5,007 में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि आप लोग को सभी प्रश्नों का जवाब हम सही समय पर देंगे। अभी 2 दिन वक्त है तो उनके कहीं थोड़ी आज हम दे देंगे, समय पर दिया जाएगा। ठीक है।